ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके दबाव में आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिहार को गवारा नहीं है? क्या बालिका गृह कांड है? क्या आपकी बहुत सारी फाइलें हैं? क्या आपके केस है? नीतीश बाबू, मेरा मन नहीं है, लेकिन बताइए, 91 में आप पे हत्या का केस हुआ, 2011 में आपने उसको रफा दफा किया, और हम भी चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि राजनीति में केसेस होते हैं, कानून अपनी कार्रवाई करता है। 89 पे पप्पू जी पे केस हुआ। अभी वो तीनों लोग जो इस कांड का सूचक था, जिसने बोला कि मेरा किडनैप हुआ, और जो गवाह था, उन तीनों का वीडियो चल रहा है कि ये केस फर्जी है। 32 साल पुराना केस आपको इस महामारी के वक्त याद आया, क्यों? इसी में सारी बातें छुपी हैं। रूडी साहब, क्या बोलूं? मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा, और मैं उनसे ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? आप राजनीति में कैसे आए? क्या संघर्ष किया? मैं पूरी बात रूडी जी नहीं बताऊंगी। आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाइयां, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने, और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर, कहां कहां पे जितने भी स्टाफ हैं, रूडी साहब आप ही बता दीजिए, सैलरी कहां से उठाते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको इंचार्ज बनाया गया, वहां पे कितना घोटाला हुआ, वो आप ही बताएंगे। वहां कितने स्टाफ हैं और कितने काम कर रहे हैं, और कितने आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी आप ही बताएंगे। आप स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे, मोदी साहब ने आपको क्यों हटाया, वो भी आप ही बताएंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर को स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग देनी थी, क्यों नहीं दी, वो भी आप ही बताएंगे। मेरा तो सवाल इतना है कि जिनके घर पत्थर शीशे के हों, और वैसे लोगों को पत्थर मत मारिए जो सड़क पे पहले से खड़ा है। इतना आसान नहीं होता है। ये कोई ड्रामा या नाटक नहीं चल रहा है कि हम पिक्चर खिंचाने के लिए लाशों के ढेर पे जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए शमशान घाट में जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमने का काम कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। रूडी साहब, मुख्यमंत्री साहब और ये भाजपाइयों कमरे में बैठ के लॉबी खेलने में बहुत मजा आता है। मॉडलिंग करते हुए सेटिंग करने में बहुत मजा आता है। और रूडी साहब की राजनीति हैसियत राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा सेटिंग और लॉबी करने वाली है। आज उसी के बल पे जिस तरह आपने पप्पू जी को जेल भेजने का काम किया है, भाई वो तो सड़क पे खड़े थे, अपनी मौत का कफन बांध के परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, तमाम लोग को छोड़ के पहले ही अपनी जान देने के लिए खड़े थे। आपने उनको जेल भेज दिया, डरा दिया आपने। कितना डराएंगे? आपने तो मुझे भी डरा दिया। मैं एक सेकंड भी बाहर मास्क के बगैर नहीं रहती हूँ, लेकिन आज हूँ। आपने किया। अब जब तक पप्पू जी जेल में है, खेल तो होगा और अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा। जो बेड आप लोग बेच रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी, और जिन माफियाओं से मिलकर ड्रग्स की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये खुंदक सिर्फ पप्पू जी के राजनीतिक कद से नहीं है,
ये खुंदक आपकी और ड्रग्स कंपनियों की अरे बोल लो भाई, तुम्ही लोग पीछे जो एक साथ मिली भगत से जो आप पैसा कमाने में आज बिहार में रोक लग रही थी। हर अस्पताल में लगातार लोग रोक लगा रहे थे। हर अस्पताल में एक तरफ 95,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था, तो कोई व्यक्ति आपको फ्री में पहुंचा रहा था, आपकी दुकान बंद हो रही थी। आपने छेड़ा है, अब तो हम लोग भी चप्पा चप्पा छानेंगे। कितनी मिली भगत है, ये तो सबके सामने है, सरेआम है कि जहां पर शमशान घाट में 200 लाशें जल रही है, वहां आप 10 दिखाते हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह पे, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जहां जाइए वहीं ये हाल है। देखिए, सत्ताधारियों को उतना ही डराना चाहिए जितने में लोग डरें। इतना भी मत डराइए कि लोग डरना भूल जाए। और जो सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति को आप जब डराने की कोशिश करते हैं, मौत का कफन बांध के खड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब आप डराने की कोशिश करते हैं, तो डर खुद डर जाता है। यह सत्ताधारियों को समझना चाहिए। और इस महामारी में भी सबसे बड़ी अगर कोई महामारी है, वो है लालची सत्ताधारी, जो इस बड़ी महामारी से भी बड़ी महामारी है। वैसे लोग जो आज सत्ता में विराजमान है, जो जनता को मरते देखकर कीड़े मकोड़े समझते हैं और खुद को उनको मारने वाली दवाई समझते हैं। मुख्यमंत्री साहब, आप और आपका गैंग और ये भाजपाई आज जनता को महामारी में कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाली आप लोग दवाई बने हैं। महामारी से अगर 10 लोग मर रहे हैं, पर आपके कारण 500 लोग का आंकड़ा जो हो रहा है, वो आप लोग के कारण हो रहा है। वो आपकी दी हुई असुविधा के कारण हो रहा है, वो आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। पप्पू जी का क्या दोष था? आपके तमाम सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण, जिसमें आप रूम में बैठ के मास्क लगाकर जूम से बता रहे हैं कि 25,000 रेमडेसिविर है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतनी दवाइयां हैं, इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं। क्या आपने ये बताया कि कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? अरे मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में 6 वेंटिलेटर है, और मैं राजनीति नहीं कर रही थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, जो कह रहे थे कि मधेपुरा और सुपौल की खबर लीजिए, आपको डाटा दूं क्या? वहां पे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहां कहां क्वारंटाइन सेंटर है, और कितने आपके वेंटिलेटर चल रहे हैं, और कौन लोग वहां पे जा रहे हैं। अरे आपके पास तो डॉक्टर और नर्स भी नहीं है जो ये बता सके कि ऑक्सीजन देना कैसे है। आपने 120 रेमडेसिविर दिए हैं, आपने 250 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। हमने पूछा सिविल सर्जन को, भाई साहब 500 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा तो क्या करेंगे? तो मैडम दरभंगा में बैकअप है। तो हमने कहा व्यक्ति मरेगा तब तक आप लेकर आएंगे, आप मुंह मत खुलवाइए। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डरे, लोग भयावह नहीं हो। क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे हैं, इस दर्द के कारण आपसे हम लोग बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति आपने पैदा की है, तो नीतीश बाबू आपको भी जवाब देना पड़ेगा, रूडी जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये कौन सा मंत्रालय है जो फेलियर के नाम से, कौन से लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आपने कभी अपना ओएसडी बनाया, फिर उनको मंत्री बनाया, और आज वो सबकी मिली भगत से उनकी दुकान नहीं बंद हो जिसके लिए आप मुंह बंद कराना चाहते हैं। अरे कितनों का मुंह बंद कराएंगे? और शर्म आनी चाहिए, और थोड़ा डरिए। आप पप्पू जी को जेल में बंद कर देंगे तो क्या लोगों को मर